मित्र, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 5 लेते हैं। हम उसी कुरुक्षेत्र में हैं। दुर्योधन का वह एक आलाप, वह भयग्रस्त मन की वह सूची अभी समाप्त नहीं हुई है। वह आगे बोलता जा रहा है। पिछले श्लोक में उसने सात्यकी, विराट और द्रुपद का नाम लिया था, और अब इस श्लोक में वह 6 और नाम लेता है: धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य। पर पार्थ, आज के एपिसोड में जो सबसे अद्भुत और सबसे चिंतन योग्य बात है वह यह है कि इस सूची में जो पहला नाम है, धृष्टकेतु, वह उस व्यक्ति का पुत्र है जो मेरा सबसे कटु शत्रु था, शिशुपाल का पुत्र। और यही इस एपिसोड का वह केंद्रीय सत्य है जो आज के मनुष्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। वह सत्य यह है, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर, अपनी पुरानी पीड़ा से ऊपर उठकर धर्म के पक्ष में खड़ा होता है, तो वह मनुष्य नहीं रहता, वह एक आदर्श बन जाता है। और दूसरी ओर कुंती भोज, तुम्हारी माता कुंती के पालक पिता, जिन्होंने एक बच्ची को अपनाया था और उसे अपनी पुत्री की भांति प्रेम दिया, आज वे भी कुरुक्षेत्र में अपने पुत्री के पुत्रों के लिए खड़े थे। यह पालक प्रेम, यह अपनाया हुआ स्नेह क्या रक्त संबंध से कम होता है? आज इन्हीं 2 प्रश्नों पर हमारी वार्ता होगी। मधुसूदन, आपने शिशुपाल का उल्लेख किया। मुझे वह घटना याद है, राजसूय यज्ञ में जब आपने शिशुपाल का वध किया था, और अब आप कह रहे हैं कि उन्हीं शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु हमारी पांडव सेना में था। यह सुनकर मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है। अगर मेरे पिता के साथ किसी ने कोई बुरा किया हो तो उसके बच्चों को माफ करना, उनसे संबंध बनाना, यह मेरे लिए बहुत कठिन होता। मन में पुरानी पीड़ा रहती है, पुराना क्रोध रहता है। और यह केवल परिवार की बात नहीं है गोविंद, आज के जीवन में भी जब कोई हमारे साथ बहुत बुरा करे, हमें धोखा दे, हमें नुकसान पहुंचाए, तो हम उसे तो नहीं भूल सकते। मन में वह घाव रहता है, और उस घाव की वजह से हम उस पूरे परिवार को, उस पूरे दल को, उस पूरी परिस्थिति को एक ही दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। क्या यह स्वाभाविक नहीं है जनार्दन? और यदि यह स्वाभाविक है तो धृष्टकेतु ने यह कैसे किया? पार्थ, तुमने आज वह प्रश्न पूछा जो मानव हृदय के सबसे पुराने और सबसे दर्दनाक संघर्ष को छूता है, पुरानी पीड़ाओं का बोझ। और धृष्टकेतु की कथा यह इसी संघर्ष का एक अत्यंत प्रामाणिक और प्रेरणादायी उत्तर है। सुनो शिशुपाल की कथा और धृष्टकेतु के उस निर्णय की कथा जो उन्होंने लिया। शिशुपाल चेदी देश के राजा, वे वसुदेव की बहन श्रुतश्रवा के पुत्र थे, अर्थात मेरे मातृपक्ष से संबंधित। परंतु जन्म से ही उनमें एक विचित्रता थी। कहते हैं वे 3 नेत्रों और 4 भुजाओं के साथ उत्पन्न हुए थे, और जब मैं उन्हें गोद में लेने के लिए उठाया तब वे अतिरिक्त नेत्र और भुजाएं अदृश्य हो गई। श्रुतश्रवा को तब एक आकाशवाणी हुई, जिसके स्पर्श से इसके अतिरिक्त अंग लुप्त हुए, वही इसका वध करेगा। और माता ने मुझसे एक वचन मांगा, पुत्र, मेरे पुत्र के 100 अपराध क्षमा करना। मैंने वह वचन दिया। शिशुपाल ने जीवन भर द्वेष किया, अपमान किया। उस वचन की आड़ में वे निरंतर अधर्म करते रहे, और राजसूय यज्ञ में जब उन्होंने 101 अपराध पूर्ण किए और सभा में मेरे विरुद्ध अत्यंत कठोर और असत्य वचन बोले, तब मेरा वचन पूर्ण हो गया था और मैंने सुदर्शन चक्र से उनका वध किया। अब धृष्टकेतु की बात सुनो। शिशुपाल के पुत्र, उनके पिता का वध मेरे हाथों हुआ था। यदि वे चाहते तो वे कौरव पक्ष में जाते। दुर्योधन ने उन्हें अवश्य आमंत्रित किया होगा। देखो, कृष्ण ने तुम्हारे पिता को मारा, अब पांडव पक्ष से कैसे लड़ सकते हो? यह तर्क स्वाभाविक था, यह भावना समझ में आने वाली थी। परंतु धृष्टकेतु ने इससे भिन्न मार्ग चुना। उन्होंने पूछा, धर्म किसके पक्ष में है? और उत्तर स्पष्ट था, पांडव पक्ष में। उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर, अपने पिता की मृत्यु के क्रोध से ऊपर उठकर धर्म को चुना।
और यही वह निर्णय था जिसने धृष्टकेतु को इतिहास में अमर किया। वे गीता के प्रथम अध्याय में इस पवित्र ग्रंथ में उल्लिखित हैं। उनका नाम आज भी लिया जाता है क्योंकि उन्होंने वह किया जो अधिकांश मनुष्य नहीं कर पाते। वे भावना से ऊपर उठकर विवेक पर चले। प्रथम अध्याय, पंचम श्लोक। दुर्योधन उवाच क्रमशः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात दुर्योधन बोला, धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, ये सभी वीर यहां पांडव सेना में उपस्थित हैं। धनंजय, इस श्लोक में 6 नाम हैं और प्रत्येक नाम के पीछे एक विशिष्ट और गहरी कथा है, परंतु आज हम 3 केंद्रीय सत्यों पर ध्यान देंगे जो इन 6 नामों के माध्यम से प्रकट होते हैं। प्रथम सत्य, धृष्टकेतु, व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर धर्म का चयन। धृष्टकेतु शिशुपाल पुत्र, यह नाम इस पूरी गीता में सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम है। जिसके पिता को मैंने कृष्ण ने वो मारा, वह मेरे पक्ष में लड़ने वाली सेना में था। इसमें एक अत्यंत गहरा सत्य है। धर्म किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता। धर्म न मेरा है न तुम्हारा। धर्म बस होता है, और जो इसे पहचान लेता है, जो इसे अपनाने का साहस रखता है, वह चाहे किसी भी पक्ष से आया हो, धर्म सेना का अंग बन जाता है। धृष्टकेतु ने यह किया। उन्होंने अपने मन से पूछा, मेरे पिता की मृत्यु हुई, यह सत्य है। उनमें कमियां थीं, यह भी सत्य है, परंतु अब जो मेरे सामने विकल्प है, कौरव या पांडव, उसमें धर्म किसके साथ है? और उत्तर जब स्पष्ट हुआ तो उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा को एक ओर रखकर धर्म को चुना। यह अत्यंत दुर्लभ है पार्थ, और यही इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। द्वितीय सत्य, काशीराजश्च वीर्यवान, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लड़ना। काशीराज, काशी के राजा, उनका पांडवों से कोई निकट रक्त संबंध नहीं था, कोई पुरानी मित्रता का विशेष इतिहास नहीं था। वे कुरुक्षेत्र में क्यों थे? क्योंकि वे वीर्यवान थे, पराक्रमी, और एक सच्चा पराक्रमी वह होता है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता, जो किसी उचित कारण के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए, किसी सत्य के लिए अपनी शक्ति लगाता है। वही वास्तविक पराक्रमी है। आज के युग में कौनते बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं, मुझे क्या, मेरी अपनी समस्याएं हैं, मैं किसी के लिए क्यों बोलूं, क्यों खड़ा हूं। यह सोच समझ में आती है, परंतु यह वीर्य नहीं है। वास्तविक पराक्रम वह है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी ऐसे कारण के लिए खड़ा हो जहां उसका प्रत्यक्ष लाभ न हो, जहां केवल धर्म हो, न्याय हो। तृतीय सत्य, कुंती भोज और शैब्यश्च नरपुंगवा, प्रेम के 2 रूप। कुंती भोज, तुम्हारी माता कुंती के पालक पिता। कुंती का वास्तविक नाम पृथा था। वे शूरसेन की पुत्री थी, और कुंती भोज को निसंतान होने के कारण शूरसेन ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में कुंती भोज को समर्पित किया था। कुंती भोज ने पृथा को अपनाया और वह पृथा कुंती बन गई, कुंती भोज की पुत्री। और आज वही कुंती भोज कुरुक्षेत्र में थे अपनी दत्तक पुत्री के पुत्रों की रक्षा के लिए। रक्त का संबंध नहीं था, परंतु प्रेम का संबंध था, और वह प्रेम उन्हें यहां तक लाया। यह एक अत्यंत सुंदर सत्य है। रक्त से बड़ा संबंध प्रेम है, जो तुम्हें चुनता है, जो तुम्हारे लिए उपस्थित रहता है, जो तुम्हारे दुख में साथ खड़ा होता है। वह चाहे रक्त संबंधी न हो, वह परिवार है। और शैब्य, शिब्य देश के राजा। नरपुंगव, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। यह विशेषण जो दुर्योधन ने दिया, उसमें भी उसका भय छुपा था। जब भय इतना गहरा हो कि तुम शत्रु को भी श्रेष्ठ कहने लगो, तो जानो वह भय तर्क नहीं, भावना बन चुका है। और यही आज के एपिसोड का मूल। दुर्योधन इन 6 लोगों के नाम गिनते गिनते अपने भय की गहराई में उतरता जा रहा है। वह अपने गुरु को नहीं, वस्तुतः स्वयं को बता रहा है कि वह कितना घिरा हुआ है। यह आत्मवार्तालाप, यह स्वयं से किया जाने वाला भयभीत एक आलाप, यही हम सबके जीवन में भी होता है।
केशव। धृष्टकेतु की बात सुनकर मन में बहुत कुछ हिल गया। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बोझ अपने जीवन पर नहीं आने दिया। पर मधुसूदन, ऐसा करना इतना कठिन क्यों है? पुरानी पीड़ाएं, पुराने घाव, वे हमें इतनी मजबूती से क्यों पकड़े रहते हैं? और उनसे मुक्ति का कोई व्यावहारिक मार्ग है क्या? पार्थ, यह प्रश्न, पुरानी पीड़ाओं से मुक्ति, यह मानव जीवन का सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और इसका उत्तर समझने के लिए पहले यह समझना होगा, पीड़ा क्यों नहीं जाती? पुरानी पीड़ा इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम उसे बार बार जीते हैं। जो हुआ वह तो एक बार हुआ था, परंतु हमारा मन उसे बार बार दोहराता है, स्मृति के रूप में, स्वप्न के रूप में, अचानक उठने वाले विचार के रूप में। और प्रत्येक बार जब वह दोहराता है, वह पीड़ा फिर से ताजी हो जाती है। मन और शरीर दोनों उसे वास्तविक अनुभव करते हैं। धृष्टकेतु ने जो किया वह यह नहीं था कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु की पीड़ा को भुला दिया। वह पीड़ा रही होगी, वह दुख रहा होगा, परंतु उन्होंने यह निर्णय लिया, मैं इस पीड़ा को अपनी दिशा नहीं बनने दूंगा, मैं इस पीड़ा को अपना नियंत्रक नहीं बनने दूंगा। यह भेद अत्यंत महत्वपूर्ण है कौन्तेय। पीड़ा को स्वीकार करना और पीड़ा को अपना स्वामी बनाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अब व्यावहारिक मार्ग सुनो। पहला मार्ग है घटना और व्यक्ति में भेद करना। जो घटना हुई और जिस व्यक्ति ने किया, उन्हें एक मत मानो। शिशुपाल ने जो किया वह उनका कर्म था। धृष्टकेतु ने यह भेद किया होगा, मेरे पिता की भूलें उनकी थी, उनके पुत्र होने के नाते मुझे वही भूल करना आवश्यक नहीं। दूसरा मार्ग है क्षमा को सही रूप में समझना। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह उचित था। क्षमा का अर्थ है मैं उस घटना को, उस व्यक्ति को इतनी शक्ति नहीं दूंगा कि वे मेरे वर्तमान को और मेरे भविष्य को नियंत्रित करें। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए की जाती है। यह अपनी आत्मा को मुक्त करना है। तीसरा मार्ग है भूमिका परिवर्तन। धृष्टकेतु ने अपनी भूमिका बदली। वे शिशुपाल के पुत्र की भूमिका से बाहर निकले और धर्म के सेनानी की भूमिका में आए। हम भी जब किसी पुरानी पीड़ा में फंसे होते हैं तो एक भूमिका में जकड़े होते हैं। मैं वह व्यक्ति हूं जिसके साथ ये हुआ। इस भूमिका से बाहर आना, यही मुक्ति का प्रवेश द्वार है। पांडुपुत्र, पुरानी पीड़ाएं जाती हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। यह एक दिन में नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है, परंतु यह होता अवश्य है यदि निर्णय दृढ़ हो। गोविंद, कुंती भोज वाली बात मन को बहुत छू गई। उन्होंने माता कुंती को अपनाया था और आज उनके पोते पोतियों के लिए लड़ रहे थे। आज के जीवन में ऐसे संबंध बहुत कम दिखते हैं। मधुसूदन, जो लोग हमारे रक्त संबंधी नहीं हैं, मित्र, गुरु, पड़ोसी, सहयोगी, क्या वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं? और ऐसे संबंधों को हम कैसे संजोए? पार्थ, कुंती भोज की यह कथा, यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह एक शाश्वत सत्य का प्रमाण है। और वह सत्य यह है, प्रेम रक्त पर निर्भर नहीं है। कुंती भोज के पास जब प्रथा आई तो वे उन्हें दूसरे की बच्ची की दृष्टि से देख सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, हृदय से, शब्दों से और कर्म से। और उस स्वीकृति ने जो संबंध बनाया वह रक्त संबंध से भी अधिक गहरा और टिकाऊ सिद्ध हुआ। कुंती भोज आज उसके लिए युद्ध भूमि में खड़े थे। तुम्हारे जीवन में भी धनंजय, ऐसे अनेक कुंती भोज हैं जिन्हें तुम पहचानते तो हो, परंतु शायद उन्हें वह स्थान नहीं देते जो उनका है। वह गुरु जिसने तुम्हें जीवन की दिशा दी, वह मित्र जो कठिन समय में रात को फोन उठाता है, वह सहयोगी जो तुम्हारे बारे में सबसे अच्छा सोचता है, ये सब तुम्हारे कुंती भोज हैं। और ऐसे संबंधों को संजोने का मार्ग क्या है? सुनो। पहला,
उपस्थिति। सच्चे संबंध उपस्थिति से बनते हैं, केवल शब्दों से नहीं। जब कोई संकट में हो तब वहां होना, जब कोई प्रसन्न हो तब उसके आनंद में सम्मिलित होना, यह उपस्थिति यही कुंती भोज ने दिखाई। उन्होंने पृथा के पूरे जीवन में उपस्थिति रखी। दूसरा, कृतज्ञता का प्रकटीकरण। जो लोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं उन्हें यह बताना। मनुष्य एक बार कहने से संतुष्ट नहीं होता, उसे बार बार जानना होता है कि वह मूल्यवान है। यह कहने में कुछ नहीं जाता, परंतु इससे जो संबंध गहरा होता है वह अमूल्य है। तीसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण, पारस्परिकता। संबंध तभी टिकते हैं जब दोनों ओर से प्रयास हो। एक तरफा प्रेम, एक तरफा उपस्थिति समय के साथ थक जाती है। कुंती भोज ने अपनाया और कुंती ने उनका नाम धारण किया। दोनों ने संबंध को जिया। पांडुपुत्र, इस एपिसोड के अंत में एक कार्य करो। अपने जीवन में 3 ऐसे लोगों को याद करो जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे लिए कुछ किया हो। आज ही उन्हें बताओ कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यह एक छोटा सा कदम एक बड़े संबंध की नींव बन सकता है। जनार्दन, शैब्य को नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया, और यह विशेषण स्वयं दुर्योधन ने दिया। तो एक प्रश्न यह है, क्या श्रेष्ठता किसी उपाधि से, किसी पद से, किसी दूसरे की स्वीकृति से आती है, या श्रेष्ठता कुछ और ही है? और एक सामान्य मनुष्य कैसे जाने कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है? कौन्तेय, यह प्रश्न श्रेष्ठता क्या है, यही इस श्लोक का अंतिम और सर्वाधिक गहरा सत्य है। नरपुंगव, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, यह विशेषण शैब्य को मिला। और अत्यंत रोचक बात यह है, यह उनका स्वयं का दावा नहीं था, यह दुर्योधन ने कहा, उनके शत्रु ने। जब शत्रु भी तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार कर ले तब जानो वह श्रेष्ठता सच्ची है। श्रेष्ठता बाहर से नहीं आती, पद से नहीं, उपाधि से नहीं, दूसरों की प्रशंसा से नहीं। श्रेष्ठता भीतर से प्रकट होती है, और यह भीतरी श्रेष्ठता 3 तत्वों से बनती है। पहला तत्व, धर्मनिष्ठा। जो व्यक्ति परिस्थिति देखकर नहीं, सिद्धांत देखकर निर्णय लेता है वह श्रेष्ठ है। जब धृष्टकेतु ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर धर्म को चुना तब वे श्रेष्ठ हुए। जब काशीराज ने बिना स्वार्थ के न्याय के लिए खड़े हुए तब वे वीर्यवान थे। दूसरा तत्व, निरंतरता। श्रेष्ठता कोई एक क्षण की उपलब्धि नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। प्रतिदिन छोटे छोटे धर्म संगत निर्णय लेना, प्रतिदिन अपने भय से थोड़ा बड़ा कदम उठाना, प्रतिदिन किसी के लिए थोड़ा उपयोगी होना। यह निरंतरता यही श्रेष्ठता का निर्माण करती है। तीसरा तत्व, निरहंकारिता। जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है वह स्वयं को श्रेष्ठ नहीं कहता, वह बस कार्य करता है, वह बस उपस्थित रहता है। शैब्य ने यहां कोई घोषणा नहीं की, मैं नरपुंगव हूं। उनकी श्रेष्ठता उनके कर्म से प्रकट हुई। और सामान्य मनुष्य कैसे जाने कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है? पार्थ, इसका उत्तर अत्यंत सरल है। प्रतिदिन रात को सोने से पहले एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने किसी एक भी व्यक्ति के जीवन को थोड़ा और उत्तम बनाया? क्या आज मेरा एक भी निर्णय धर्म के अनुरूप था? क्या आज मैं किसी एक भी भय से थोड़ा बड़ा था? यदि इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर हां हो तो जानो तुम सही दिशा में हो, और यह हां एक दिन नरपुंगव बनाती है। मित्र, इस श्लोक में 6 नाम हैं और 6 अलग अलग जीवन पथ। धृष्टकेतु का पथ, पीड़ा से मुक्ति का; काशीराज का पथ, निस्वार्थ पराक्रम का; कुंती भोज का पथ, प्रेम और अपनाने का; पुरुजित का पथ, परिवार की शक्ति का; शैब्य का पथ, निरहंकारी श्रेष्ठता का। ये 6 पथ आज भी हमारे सामने खुले हैं। हम किसे चुनते हैं यही हमारी गाथा लिखती है। मित्र, स्मरण रखो, धृष्टकेतु ने सिखाया पीड़ा से बड़ा होना संभव है। कुंती भोज ने सिखाया प्रेम रक्त पर निर्भर नहीं है, और शैब्य ने सिखाया श्रेष्ठता घोषणा से नहीं कर्म से जन्म लेती है। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले।
मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।